नमस्कार। देवभूमि मिरर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभी बैठा हूँ श्री जगजीत सिंह ठाकुर जी के साथ, जो जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। और जगजीत ठाकुर जी एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके यहाँ बैठे हैं, जो जिला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। तो अगली आवाज़ अब जगजीत ठाकुर जी की। ठाकुर साहब आपसे बातचीत करेंगे। मैं आप सबका ध्यान, आप सबके माध्यम से प्रशासन, जिला अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन का और हिमाचल प्रदेश सरकार का ध्यान हमारे जिला हमीरपुर के जो राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज है उसके इस व्यवस्था की तरफ को दिलाना चाहता हूँ। आज हमारे इस मेडिकल कॉलेज में जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो लगभग 4 महीने से बंद पड़ी हुई है, और जो सीटी स्कैन मशीन है वो लगभग अक्टूबर महीने से बंद पड़ी हुई है। पर दुर्भाग्य है कि जिला प्रशासन की तरफ से या अस्पताल प्रशासन की तरफ से इस तरफ को कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। गांव के मरीज़, गरीब लोग अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं और मजबूरन उनको प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाना पड़ रहा है, और ये सारा काम जो हो रहा है जिला अस्पताल की मिली भगत के कारण हो रहा है। ठाकुर साहब, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि जो मेडिकल कॉलेज में जो सीटी स्कैन की मशीन है, अगर वहाँ सीटी स्कैन करवाता है कोई पेशेंट तो उसके चार्जेस क्या रहते हैं और बाहर क्या रहते हैं? थोड़ा सा डिफरेंस आपने देखा होगा जब आपने इस पे गौर किया है और इसको मुद्दे को आपने गहनता से। बाहर जो कोई भी सीटी स्कैन करवाएगा उसके 3,000 से लेकर 10,000 तक के चार्जेस होते हैं जी, और जो अंदर मिनिमम चार्जेस होते हैं जो सरकार ने निश्चित तय किए होते हैं। तो ये सिर्फ मिली भगत है। केवल प्राइवेट जो अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन करने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा दिलाने के लिए जिला प्रशासन की मिली भगत है। और 6 महीने से मेरा तो प्रश्न ये है कि प्रशासन से, जिला अस्पताल प्रशासन से, कि 6 महीने से ये मशीनें ख़राब हैं, क्या आज तक इन मशीनों को ठीक करने का ध्यान क्यों नहीं दिया गया या रिप्लेस क्यों नहीं दी गई? एक तरफ करोड़ों रुपए का बजट इस अस्पताल को सरकार की तरफ से आता है। ठाकुर साहब, आपने इस मुद्दे को जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग के सम्मुख, जैसे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, इन लोगों के सम्मुख उठाया क्या? लेके आ रहे हैं हम इस मुद्दे को। अब हम बहुत जल्दी इस मुद्दे को लेकर जिला प्रशासन के, अस्पताल प्रशासन के सम्मुख भी रखेंगे, और सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। और इस मुद्दे को अब आज हम आप लोगों के माध्यम से प्रशासन के पास भी रख रहे हैं कि प्रशासन इस तरफ को ध्यान दे। एक गाँव दूर दराज से लोग उठकर अस्पताल जाते हैं, लाइनें लग रही हैं और चक्कर काटने पड़ रहे हैं। एक छोटी से छोटी सर्जरी के लिए भी इस अस्पताल से लोगों को मजबूरन टांडा रेफ़र कर दिया जा रहा है, या तो फिर जो लोग टांडा नहीं जा सकते उनको मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों की तरफ महंगे पैसे खर्च करके इलाज करवाना पड़ रहा है। इतनी मेडिकल कॉलेज है, सारे इतने डॉक्टर यहाँ पर हैं, परंतु फिर भी रेफ़र क्यों किया जा रहा है, ये भी सोचने का विषय है। और ये प्राइवेट अस्पतालों के साथ मिली भगत करके ही ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ये अस्पताल अब मात्र एक रेफरल अस्पताल हो गया है। छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी सीधे मरीजों को टांडा या शिमला रेफ़र कर दिया जा रहा है। तो ये प्रशासन इस तरफ को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं तो एक बात बता सकता हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इस टाइम स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई है। इसका उदाहरण है, एक भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता के पिताश्री बीमार हुए पिछले दिनों, उनका इलाज भी प्राइवेट अस्पताल में करवाना पड़ा। यानी कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको भी अपने अस्पतालों और अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं रहा। तो गरीब जनता का क्या होगा, ये भी एक सोचने का विषय है। मेरी मांग है सरकार से कि वो स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर ध्यान दें। एक पीछे मुख्यमंत्री हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं, उन कार्ड का क्या मतलब रहता है जब आपके अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध ही नहीं है? तो उन कार्ड का बनाने का क्या महत्व रहता है? ये तो एक मात्र दिखावा रह गया है सरकार का, ये कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो मेरी मांग है जिला प्रशासन से भी
अस्पताल प्रशासन से भी और सरकार की से भी कि वे हमीरपुर ज़िला के जो मेडिकल कॉलेज है इसकी जो ये व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं बुरी तरह से, इसकी तरफ ध्यान दें ताकि गरीब जनता को यहाँ पर उचित और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हमारे इस मेडिकल कॉलेज में मिल सके। लोगों को आशा है बहुत सारी। ठाकुर साहब, आपने अभी बोला कि जो हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं वो एक दिखावा मात्र है, तो इसको थोड़ा सा और आप क्लियर करके बताएंगे? क्योंकि हेल्थ कार्ड को लेकर अस्पताल में जाते हैं, उसमें मेडिकल सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध होती हैं जो कि सरकार देती है, परंतु जब सरकारी अस्पतालों में कोई सुविधा ही नहीं है, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए एक मरीज़ को प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ रहा है, एक सीटी स्कैन करवाने के लिए, एमआरआई करवाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, तो इसका हेल्थ कार्ड का विषय ही क्या रह जाता है। इस हेल्थ कार्ड को केवल वोट की राजनीति, एक राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए ही लोगों में इसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जबकि ज़मीन हकीकत के ऊपर सच्चाई ये है कि लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में मिलनी चाहिए थी वो पूरी तरह से, हमीरपुर की नहीं बात, पूरे हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से चरमराई हुई है। और मैंने जैसे कहा, इसका उदाहरण है कि राष्ट्रीय नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता के पिता बीमार हुए और उनको वो सुविधाएं सरकारी अस्पताल में ना मिल पाई, इस वजह से उनको प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। तो सरकार से मांग है कि वो हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं दें और इसको अल्ट्रासाउंड और जो सीटी स्कैन पिछले कई महीनों से हमीरपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बंद पड़े हैं, उनको जल्दी से जल्दी ठीक करवाए ताकि लोगों को सस्ती और अच्छी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो सके। ठाकुर जगदीश सिंह जी, जो कांग्रेस जिला हमीरपुर के महासचिव हैं, उन्होंने विशेषकर से जो मेडिकल कॉलेज हमीरपुर है उसको एक रेफरल हॉस्पिटल का आरोप लगाया है कि वो सिर्फ एक रेफरल हॉस्पिटल, रेफरल यूनिट बन के रह गया है। यहाँ सुविधाओं का अभाव उन्होंने बताया, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की मशीनें खराब चल रही है, उसका उन्होंने आरोप लगाया। और साथ ही साथ उन्होंने जो हेल्थ कार्ड है उसको एक खाली राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र उन्होंने बताया। और उसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह डुलमुल चला है। और उन्होंने उदाहरण के रूप में बताया कि जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछले दिनों उनके पिताजी बीमार हुए तो उनके स्वास्थ्य जांच के लिए और उनके इलाज के लिए भी कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र का सहारा लेना पड़ा, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाना पड़ा। तो इसके साथ स्वास्थ्य विभाग की पोल इन्होंने खोली है। अभी अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के प्रिंसिपल और प्रशासन से बात करके, और जानेंगे कि जो ठाकुर जगजीत ने जो आरोप स्वास्थ्य विभाग पर लगाए हैं वो कहां तक सही हैं। नमस्कार, इसी के साथ बने रहिए देवभूमि मिरर न्यूज़ चैनल के साथ। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स,
अनमोल रिश्तों के लिए।